राष्ट्र प्रथम की बात में हम आज बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में 27 वर्षों के बाद भाजपा की सरकार बन चुकी है। निगम में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। दिल्ली वासी चाहते हैं जो दिल्ली का स्वरूप भारत के राजधानी की तरह बने, लेकिन भ्रष्टाचार रूपी दीमक दिल्ली को चाटता ही चला जा रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति, खासकर नगर निगम के भ्रष्टाचार के कारण इस तरह से चरमरा उठा है कि सरकार लाख प्रयास कर रही है कि किसी भी प्रकार से दिल्ली की विधि व्यवस्था को, दिल्ली के कानून को, डीएमसी एक्ट का पालन सही ढंग से कराया जाए, वह नहीं हो पा रहा है। अभी जो दो घटनाएं घटी है, एक दक्षिणी दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से और दूसरे अग्निकांड से, जिसमें 21 लोगों की मौत सरकार की व्यवस्था पर तरह तरह के सवाल उत्पन्न कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई से दूर सब हैं, क्योंकि सच्चाई किसी को नजर ही नहीं आ रही है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा किया और सभी को निर्देश जारी किया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री चाहे कितनी भी प्रयास कर ले, लेकिन नगर निगम में बैठे हुए भवन निर्माण विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले डीसी जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाएंगे, मुख्यमंत्री का सारा प्रयास विफल ही होता नजर आएगा। यह भारत की राजधानी के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के जितने भी जोन हैं, सभी जोनों में बड़े पैमाने पर डीएमसी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण सरकारी भूमि पर जारी है, और जब इस संदर्भ में मीडिया द्वारा सवाल उठाया जाता है, समाचार प्रकाशित किया जाता है, सरकार और नगर निगम का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, तो नगर निगम भवन निर्माण विभाग में बैठे भ्रष्ट ईई भवन, जेई और ई बिल्डर माफियाओं से मिलकर, अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलकर, उनसे मोटी रिश्वत खाकर न सिर्फ डीएमसी एक्ट का उल्लंघन करने वालों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं लगातार, बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय को, दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को और प्रधानमंत्री कार्यालय तक को लगातार गुमराह करने का काम करते चले आ रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं करौल बाग जोन भवन निर्माण विभाग की, जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने 3 स्टेज पर किसी भी भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक नियम बना रखा है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तीनों स्टेज पर सरकार को लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इसमें सहारा ले रहे हैं न्यायालय के उन आदेशों का जो न्यायालय ने उन ब्लैकमेलरों के लिए जारी किया था, उन लोगों के लिए जारी किया था जो कि याचिका के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते थे। और उसमें जो आदेश न्यायालय ने पारित किया था, करौल बाग जोन के ये अधिकारी सभी मामलों में जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ सीधा मामला है, चाहे आप मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत करें, चाहे आप एलजी कार्यालय को शिकायत करें, चाहे आप प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत करें, ये वही रटी रटाई बात जो आपका लोकस किया है, और यह कह करके न सिर्फ अपने इन तीनों सरकार को गुमराह करने का काम करते हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले मीडिया कर्मियों के मनोबल को भी लगातार तोड़ने का काम कर रहे हैं। करौल बाग जोन के अंतर्गत मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम में
आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद पिछले चुनाव में विजयी हुए थे। सत्ता परिवर्तन के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद के क्षेत्रों में जिस प्रकार से अवैध निर्माण और अतिक्रमण जोरों पर है और निगम के अधिकारियों द्वारा उस पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए वह नहीं होने के कारण लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जा रहा है। हम आपको बता दें, जो ये है इंडिया दर्पण समाचार पत्र। इस इंडिया दर्पण समाचार पत्र में बाकायदे तस्वीर के साथ और प्लॉट नंबर के साथ वह सूची प्रकाशित की गई है जो अभी वर्तमान में इस क्षेत्र में जारी अवैध निर्माणों की सूची है। सवाल यह उठता है कि एमसीडी भवन निर्माण विभाग के अधिकारी इन निर्मित हो रहे भवनों की जांच के लिए जमीन पर उतरते ही नहीं, अपने कार्यालय में बैठ करके वे खाना पूर्ति करने का काम करते हैं। चलिए हम आपको इससे भी एक कदम आगे चलकर बताते हैं। जो यह रिकॉर्ड है करौल बाग जोन भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी वह सूची, जिसे करौल बाग जोन भवन निर्माण विभाग ने स्वतः ही अवैध निर्माण करते हुए पाए जाने पर यह सूची जारी किया, जिसमें सिर्फ मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगमों का यह सूची है, जिसे डीएमसी एक्ट के उल्लंघन के कारण बुक किया गया, जिसमें से एक प्लॉट है कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट के मुख्य सड़क पर 2/1, जिसमें यह साफ दर्शाया गया है कि किस प्रकार से अवैध निर्माण किए जाते रहे और एमसीडी द्वारा खुद ही उसे बुक किया गया। जो ग्लैमर फर्नीचर के बगल में यह प्लॉट है, वह प्लॉट बन करके तैयार हो गया, एमसीडी ने बुक कर दिया, उसमें व्यापार चल रहा है, लेकिन एमसीडी करौल बाग जोन भवन निर्माण विभाग उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसका सीधा और स्पष्ट मकसद है कि भ्रष्टाचार किस सीमा को पार कर चुका है। इस प्रकार से ये सैकड़ों की लिस्ट है जो यह बता रहा है कि डीएमसी एक्ट के उल्लंघन के कारण जो भवन निर्माण विभाग बुक करती है वह बुकिंग भी वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के रूप में परिवर्तित नहीं करती। और जब कोई बिल्डिंग गिर जाती है या आग लग जाती है तो हाय तौबा मचाया जाता है, जैसे अभी 21 मौतों पर हाय तौबा मचाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली की विधि व्यवस्था को, कानून को सुदृढ़ करते हुए दिल्ली को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए अपने मंत्रिमंडल के साथ रात दिन परिश्रम कर रही है, लेकिन उनके इन परिश्रमों पर पानी फेर रहे हैं ये भ्रष्टाचारी जो रिश्वत खाकर कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से और दिल्ली के उपराज्यपाल से यह आग्रह करेंगे कि वे सिर्फ 1 साल के अंदर, जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, उस सरकार के कार्यकाल में एमसीडी द्वारा जिन जिन जोनों में जितने भवनों को डीएमसी एक्ट के उल्लंघन का नोटिस दिया गया, सिर्फ उस नोटिस पर जांच करके कार्रवाई कर ले तो पता चलेगा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है। और जब कोई घटना घटती है तो ये अधिकारी यहाँ से जा चुके होते हैं, उनका तबादला हो चुका होता है और वे 1-2 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपया कमाकर, काला धन बनाकर यहाँ से जा चुके होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रही है भ्रष्टाचार पर
अंकुश लगाने के लिए अभी पीछे ही करोलबाग जोन में पदस्थापित रहे एक डीसी कर्नल अभिषेक मिश्रा को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। तब यह उम्मीद जगी थी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, लेकिन वर्तमान में भी करोलबाग जोन में भ्रष्टाचार उसी तरीके से फल फूल रहा है और धड़ल्ले से कीर्तिनगर, टिम्बर मार्केट, मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर आदि क्षेत्रों में रामा रोड, जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को काट करके छोटे छोटे टुकड़े में अवैध कमर्शियल निर्माण किए जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि रामा रोड पर बगैर लाइसेंस के दर्जनों दर्जन बैंकेट हॉल चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसे देखने को तैयार नहीं है करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के डीसी। उस पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें संरक्षित करने का काम कर रहे हैं करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के ई और उनके अधीनस्थ काम करने वाले जेई और एई। इसी प्रकार से कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट हो, कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट हो, मार्बल मार्केट कीर्तिनगर हो या बी रजौरी मार्बल मार्केट हो, मानसरोवर गार्डन हो, सरस्वती गार्डन हो, रमेश नगर हो, यहाँ तक कि रामा रोड हो, सभी जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। हम आपको अब एक और मामला बताते हैं जो किस प्रकार से भ्रष्टाचार 100% अतिक्रमण कर करके प्लॉटों का निर्माण किया जाता है। यह प्लॉट है कीर्तिनगर का, जिसमें यह रजिस्ट्री हमारे पास आई है। यह है प्लॉट नंबर 1/95 का, जो डीएमसी एक्ट के अनुसार उसमें कितना निर्माण होना चाहिए था और देखिए जो उसमें कितना निर्माण हुआ है। क्या इस मामले की जांच डीसी करोलबाग जोन दिल्ली के मुख्यमंत्री करवाएंगे? जो जब प्लॉट का एरिया इतना था तो इसमें निर्माण इससे ज़्यादा कैसे हुआ? इसी प्रकार से कई पुराने बिल्डिंगों के ऊपर लगातार अवैध निर्माण धड़ल्ले से इस क्षेत्र में जारी है और जब बिल्डिंग गिरेगी तो फिर हाय तौबा मचेगा। इसीलिए समय रहते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।